सुबह आप देखिए ये इसके ऊपर टाइलें लगी होगी, अब चंद दिन बाद आएंगे ये जंगला आगे लगा होगा। मुझे कहते हैं यहाँ 6 लाख कब्र है, 7 लाख कब्र है, यहाँ पे बंदा दफनाने के लिए जगह नहीं है। दरबार उसके साथ थोड़ी सी जगह, मेरा बच्चा वहाँ भी अच्छे तरीके से दफनाया जा सकता है, लेकिन वहाँ नहीं दफनाने देते। वो कहते हैं ये दरबार की जगह। ओ यार, दरबार की क्या जगह, ये मियानी साहब कब्रिस्तान है, ये किसी के बाप की जगह नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नजायज तजावजात जो करते हैं ये उनकी जगह है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान आसिफ खान और आप देख रहे हैं खान जी ऑफिशियल। नाज़रीन, इस वक्त मैं मियानी साहब कब्रिस्तान में मौजूद हूँ, जो कि एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। यहाँ पे आज हाजिर हुए हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे बेशुमार नजायज तजावजात मौजूद हैं। इतनी नजायज तजावजात मौजूद हैं कि अमला खामोश। बेशुमार चीज़ें यहाँ पे आज आपको दिखाएंगे। खामोश तमाशाई अमला बैठा है, पता नहीं क्या चाहता है। देखिए, आइए आपको दिखाते हैं कि नजायज तजावजात खुद मनमानी करके इतनी कितनी जगह जो है वो मनमानी करके घेरे किए हुए हैं, बनाए हुए, रोकी हुई है जगह। आइए तो नाजरीन, ये देखें मोहम्मद मसूद मोहम्मद हमदानी साहब का ये दरबार है। यहाँ पे भी नजायज तजावजात इन्होंने की हुई हैं। ये देखें, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए कि ये कितना बड़ी जगह इन्होंने घेरी हुई है, कितना बड़ा थड़ा बनाया हुआ है। हालांकि कुछ दिन पहले मैं यहाँ पे आया था, ये इतनी जगह नहीं थी, ये थड़ा कम था, वो पीछे वाली लाइन थी। ये आप देखें 3-4 फुट उन्होंने आगे जगह को कब्जा कर लिया है। जैसा कि अंदर आप देख रहे हैं कि कितना प्यारा संगे मरमर बना दिया उन्होंने, जगह काफ़ी घेर दी है। देखें, अंदर सीमेंट की बोरियां भी पड़ी हैं। आगे हैं, आपको दिखाते हैं कि एक दरबार में उन्होंने कितनी जगह को आप घेरे में ले लिया, नजायज तजावजात उन्होंने की हुई हैं। आइए आगे आपको दिखाते हैं कि गुजरने की जगह नहीं है। ये देखें, यहाँ से बंदा जनाजा लेके कैसे गुजर सकता है। ये देखें, ये भी एक दरबार है। कितनी सेंटर में एक कब्र है और कितनी जगह खाली पड़ी है। ऐसे लोग कहते हैं कि मियानी साहब में जगह नहीं है। ये देखें, बेशुमार जगह मौजूद है। आगे आपको दिखाते हैं कि आगे कौन सी तजावजात मौजूद हैं। ये देखें नाज़रीन, ये देखें, यहाँ से जब जनाजा लेके बंदे आते हैं तो ये अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो यहाँ से जनाजा कैसे गुजरेगा। ये देखें, आगे दिखाएं ज़रा। ये देखें, यहाँ से कैसे इंसान जो है वो जनाजा चारपाई वगैरह कैसे लेके जा सकते हैं। ये देखें, अंदर देखें, आगे हैं। ये देखें कैसी सेंटर में एक कब्र मौजूद है और साइडों पे कितनी जगह खाली है। आइए आगे चलते हैं। ये देखें, यहाँ से अब आपको दिखाते हैं कि गुजरने का जगह नहीं है और नजायज तजावजात जो हैं वो उनकी भरमार है कब्रिस्तान मियानी साहब में। ये भी देखें, एक पूरा शेड उन्होंने डाला हुआ है, अंदर काफ़ी जगह है। ऊपर मैं चढ़ के आपको दिखाता हूँ, अंदर काफ़ी जगह है बेशुमार। अगर कैमरामैन मेरा दिखाए अंदर, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो अंदर देखें काफ़ी तजावजात जो है वो मौजूद हैं। ये देखें, आए आपको और दिखाते हैं। ये नजायज तजावजात आपके सामने है, इनमें कोई पूछने वाला नहीं है। सर, ये आप सवाल जाग करें, एडमंड साहब हैं, बशीर साहब हैं, उनके नीचे हैं तुकीर साहब हैं, जो कब्रिस्तान इंतजामिया है मियानी साहब की। जी सर, उनको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि ये देखें 4 से 5 फीट इन्होंने बढ़ा दिया है। जी। तो सर, ये आप लोगों को दिखाएं ना कि ये जो नजायज तजावजात आगे बढ़ा रहे हैं। आज इन्होंने ये थड़ा बनाया है,
आप कल परसों तरसों जब आएंगे आपको ये जंगला आगे मिलेगा। कह रहा था कि ये देखिए 4 से 5 फुट ये थड़ा आगे है। जी जी। आज ये थड़ा आगे की है, आप 5, 7, 10 दिन बाद देखेंगे ये जंगला भी आगे आ जाएगा। भाई ये सरकारी प्रॉपर्टी है, ये बशीर साहब या तकीर साहब जो यहाँ के एडमिन ऑफिसर हैं उनकी नाक के नीचे ये सारा काम हो रहा है। तो मुझे बताएं कि ये करवाने वाला कौन है? ये किसी की प्रॉपर्टी है, किसी ने परचेज की है। अगर परचेज की तो कैसे हो गई? ये हमारी कब्रिस्तान है, यहाँ पे कब्रिस्तान की फीस है। इतनी जगह यहाँ मुर्दा दफनाने के लिए वो कहते हैं हमारे पास जगह नहीं है। 6 लाख 7 लाख यहाँ पे कब्र है। तो नाजरीन जैसे कि आप पहले वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ कि बेशुमार जगह खाली है, नजायज तजावुज़ात इतने बढ़ गए हैं कि 3-3, 4-4 फुट जो है वो आगे यही इसी बात को ले लो। ये हमारे पीछे जो है एक कब्र मौजूद है, बेशुमार जगह वो खाली पड़ी है। रहमान साहब मुझे ये बताइएगा कि 1.5 से 2 माह पहले मैं इधर आया था, जी जी। तो ये मैंने भाई को पहले बताया है कि ये तकरीबन इतना था जी। यहाँ से इतना थरा था नाजरीन। अगर मेरा कैमरामैन क्लोजअप में दिखाए, ये थरा इतना था और ये 3 से 4 फुट जगह इन्होंने मजीद आगे जो बना दी है। अब कुछ लम्हात बाद, कुछ देर बाद यही जो जंगला लगा हुआ है इसको उठाएंगे और यहाँ पे लग जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। यहाँ मेरा बेटा यहाँ कब्र से चोरी हुआ है, आपको भी पता इस चीज का। लेकिन जी। मुझे कहते थे कि भाई इधर जगह नहीं है, इधर जगह नहीं है, उधर जगह नहीं है, दफनाने के लिए यहाँ मैयत जगह नहीं है। लेकिन कब्जा माफिया यहाँ जितना मर्जी आप देख लो। यहाँ पे मैं सबूत के साथ आपको दिखा रहा यहाँ हूँ कि भाई पे देखिए। रहमान भाई मैं आपकी बात सॉरी काट रहा हूँ नाज़रीन, ये वो शख्स है जो कि इसका 3 माह का बेटा यहाँ पे चोरी हो गया। एक दिन रात को दफनाता है, अगले दिन बच्चा जो है वो कब्र में मौजूद नहीं होता। लेकिन उस वाक़े को 2 माह हो गए हैं, बच्चा अभी तक बाजियाब नहीं हो सका। हालांकि उसका जब कब्र कुशाई की गई, सारी वीडियो हमने आपको दिखाई, हर चीज़ से आगाही दी। मैंने बेशुमार दफ़ा कॉलें की बशीर साहब को, एडमिन जो है वो तकीर साहब को बेशुमार दफ़ा कॉलें की, उन्होंने मेरी एक कॉल का भी जवाब नहीं दिया। आए बाएं शाएं करते रहे, थाने वाले भी पुलिस जो एहलकार थे वो भी खामोश। मुझे ये बताइएगा रहमान साहब, आपका बेटा मिला कि नहीं? सर आज मेरे बेटे को तकरीबन 50 दिन हो गए हैं। मेरा बेटा तो नहीं रिकवर हो सका। अगर ये मेरे बेटे को रिकवर करते तो आज ये नजायज तजावुज़ात आपको नजर ना आती। एडमन अगर अपना तरीके से काम करे ना तो सर ये नजायज तजावुज़ात कैसे बढ़े? मेरा बच्चा कब्र से गायब हो गया, पता नहीं कितने गायब हो गए यहाँ से। एडमन को पता ही नहीं है। एडमन वहाँ नशा करके सोया आता है, उसका असिस्टेंट है वो नशा करके सोया आता है। वो कहता है मेरे गार्ड हैं यहाँ 16-20 जितने भी उसके गार्ड हैं, वो सुबह को आके चेक तो करे भाई ये थोड़ा ऐसे मजीद कितना कैसे बढ़ गया, कौन लोग हैं ये, कौन सा माफिया जो थोड़ा बढ़ा लिया है। एडमन को भी नहीं पता, ना उसके असिस्टेंट को पता है। सुबह आप देखें ये इसके ऊपर टाइलें लगे होंगी, अब चंद दिन बाद आएंगे ये जंगला आगे लगा होगा। वही मैं बता रहा हूँ कि कुछ दिन बाद ये भी आगे आ जाएगा। मुझे बताएं, कहने का मकसद है ये कितनी जगह आप अगर यहाँ पे कब्रें बनाए तो कम से कम 5 से 6 कब्रें बन जाती हैं। अभी कब्र के लिए आपको जगह नहीं मिलेगी। एडमन साहब कहते हैं कि जी मियानी साहब में जगह नहीं है। ये हकीकत ये जगह नहीं है सर। ये अंदर देखें, अंदर जगह नहीं है, यहाँ पे जगह नहीं है। अब ये पीछे जंगला दिखाया मैंने, दरबार है पीछे, दरबार इसी के पीछे, उसके साथ थोड़ी सी जगह। मेरा बच्चा वहाँ भी अच्छे तरीके से दफनाया जा सकता है, लेकिन वहाँ नहीं दफनाने देते। वो कहते हैं ये दरबार की जगह। ओ यार दरबार की क्या जगह? ये मियानी साहब कब्रिस्तान है, ये किसी के बाप की जगह नहीं है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ नजायज तजावुज़ात जो करते हैं ये उनकी जगह है, उनकी जगह, ये उनकी अमाज का है। और ये जो एडमन बशीर साहब हैं, उनके अंडर तकीर साहब हैं, उनकी जो बकाया टीम है, ये सर उसके ज़ेरे निगरानी होता है। सिर्फ हम जैसे गरीबों के बच्चे यहाँ से चोरी करवा लेते हैं और नजायज कब्जा माफिया जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं उनको ये इस तरह कुछ भी नहीं कहते। अब बशीर साहब को चाहिए था ना यहाँ आते, उनसे पूछते कि भाई ये इतनी जगह आप क्यों कवर कर रहे हैं? मुझे तो रहमान साहब लग रहा है कि बशीर साहब के मुंह में कुछ उन्होंने डाल दिया है, जो डाला है उनका मुंह बंद कर दिया और बंद कर दिया है तो जो वो मर्जी करें। नाज़रीन आपको इस बात को जो है वो तकरीबन 1.5 महीना हो गया है। जब मैं पहले यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने के लिए आया था, ये अंदर से बन रहा था, टाइलें वगैरह बन रही थी, लग रही थी। ये हमें ये अंदाजा नहीं था कि ये भी कार्रवाई ये डाल देंगे। अंदर से देखें कितनी जगह है, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो अंदर से काफी जगह है
जहाँ पे तकरीबन 10 से 15 20 तकरीबन जो है वो कब्रें जो बन सकती हैं। क्यों क्यों सॉरी एडमन साहब कहते हैं कि यहाँ पे जगह नहीं है। जगह तो बेशुमार पड़ी है, बेशुमार जगह पड़ी है। रहमान साहब मुझे ये बताइएगा कि आप जब बेटे को दफनाने आए थे तो उन्होंने बशीर साहब ने क्या कहा था? बशीर साहब ने जिसको पर्ची दी ना, वो बंदा मुझे मेरे भाई को कहता है पाए ना इत्थे जगह नहीं गई, इत्थे जगह नहीं गई, इत्थे जगह नहीं गई, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਫਨਾ ਦੇਾਂਗੇ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਸਰ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਆਈਏ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਫਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਵਾਰੇ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ 50 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਦਰਬਾਰ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਟਾ ਕੌਣ ਪਾਏਗਾ? ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੀ। ਇਹ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ ਸਰ ਇੰਨਾ ਫੁੱਟ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਲਿਆ। यानी कि आपके कहने का मकसद है कि सारी कार्रवाई जो है वो बशीर साहब को और तकीर साहब को पता है? ਸਰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਕਰਾਇਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ, ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। अगर ये थोड़ा मजीद बढ़ेगा तो ਇਹਦਾ मतलब तो यही है ना कि रिश्वतखोर इंतजामिया सारी। रहमान भाई ये देखें आपके पीछे, हमारे पीछे ये की जगह है, आइए। जी जी मैं देख रहा हूँ सर। जी ये देखें माशाल्लाह बुजुर्ग हैं यहाँ पे। सेंटर में जगह एक उनका कब्र बनी हुई है और साइडों पे देखें कितनी जगह है, वो पीछे भी जगह है। ये नाजायज नहीं तो क्या है? सर पीछे वो देखें कब्रा बनाया हुआ है और यही कमरे के अंदर नशई रहते हैं, जी जी। यही वो पाउडर पीते हैं, यही शराब पीते हैं, यही जना भी करते हैं इन्हीं कमरों में। अल्लाह और यही लोग हैं जो मेरे बच्चे को निकाल के ले गए और बशीर साहब ने किसी एक शख्स पे एक्शन नहीं लिया। यहाँ 50 नशइयां मैं आपको अभी दिखा दूंगा, आप यहाँ से थोड़ा पीछे जाएं कब्रिस्तान के सेंटर में, यकीन करें झुग्गी बनाई हुई है, सोफे रख के बैठे हुए हैं। अच्छा हाँ जी, ये 40-45 दिन हो गए मैं इन गुनाहगार आंखों से देख के आऊँ। अगर बशीर साहब को इतना एहसास होता मेरे बच्चे का कि मेरा बच्चा कुछ चोरी करके ले गया, बशीर साहब अंदर से कब्जा माफिया खत्म कराते, लेकिन बशीर साहब नशा करके सोए हैं। सर 45 दिनों में मेरा अगर बच्चा नहीं रिकवर किया जा सका, कम से कम यहाँ से नशई तो खत्म करें। यहाँ मुझे कहते हैं तुम्हारा बच्चा जानवर ले गया होगा, हालांकि ऐसा नहीं है, मेरा बच्चा एक इंसान निकाल के ले गया। अगर जानवर है तो जानवर खत्म करें। मेरा केस इतना स्ट्रॉन्ग है, मेरा एविडेंस इतने स्ट्रॉन्ग है, आप जो कब्रिस्तान के अंदर जानवर है उनको खत्म करें। आप मेरा इंटरव्यू किसी को दिखाएंगे भाई ये बंदा रोज आके चीखता है, ये जानवर अंदर है, इनको मारा जाए, इनको खत्म किया जाए, इनको पटा डाल के कहीं और छोड़ा जाए। सारे पटा उनको डाला जाए जो यहाँ नजायज तजावजात कर रहे हैं, जो बच्चे कब्रों से निकाल रहे हैं, मुर्दे कब्रों से निकाल रहे हैं, जो औरतों के साथ मरने के बाद ज़िना करते हैं कब्र में घुस के, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, उनको पटा डाला जाए। लेकिन बशीर साहब को रत्ती बराबर परवाह नहीं है, ना बशीर साहब को परवाह है, ना बशीर साहब के जो ऊपर लोग बैठे हैं उनको परवाह है। अगर किसी को परवाह होती मेरा भाई आया नजायज तजावजात ना बन रही होती, मेरा बच्चा रिकवर करके दिया होता, मेरा बच्चा ना रिकवर करके दिया होता, कम से कम यहाँ से नशई बाहर होते। आप अभी मेरे साथ चले, मैं आपको पीछे डेरे दिखाऊं, यहाँ लोग डेरे डाल के बैठे हुए हैं, ऐसे कमरे अंदर बनाए हुए हैं। ये कमरा बनाने की किसने इजाजत दी? बशीर साहब, पूछें जाकर बशीर साहब से। आप कल को देखेंगे ताला खुलेगा, अंदर नशइयाँ जुआ होता है, या अंदर जना होती है, या शराब पीते हैं लोग। उनको अगर पूछा जाए तो वो यही कहते हैं बशीर साहब और तकीर साहब, तो ये कहते हैं मुझे पता नहीं है जी, बच्चा गुम हुआ है पर हमें तो पता नहीं है जी, जानवर ले गया होगा। अगर उनको नहीं पता तो फिर अपनी कुर्सी छोड़ें, वहां पे किसी जिम्मेदार शख्स को बिठाए ना, जिम्मेदार शख्स बैठे, वो ऐसे नजायज तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन करे। यहाँ जो नशई बैठे उनको कब्रिस्तान से भगाएं, यहाँ जो अंदर वो बैठे हुए हैं ग्रुप बना के रात को, सारी रात आप देखें कब्रों के अंदर उन्होंने अपनी बनाई हुई है जगह, पुलिस रेड करती है, कब्रों के अंदर घुस जाते हैं, आइस पीते हैं सारा रात, यहाँ हर किस्म का नशा बिकता है। ये बशीर साहब क्या करते हैं? एडमन की सीट पे बैठे हैं, उनका क्या काम है? सारा दिन सीट पे बैठना। बशीर साहब तो एक उन्होंने यहाँ पे आके वो ऐसा काम नहीं किया कि मुझे तसल्ली हो कि भाई इन्होंने कोई कार्रवाई किया, कोई एक ऐसी कार्रवाई नहीं की। आज 45 से 50 दिन हो गए हैं मेरे बेटे को यहाँ से चोरी किए हुए, मैंने नहीं देखा कि बशीर साहब को किया ऐसा। यहाँ अगर बशीर साहब यहाँ पे आके विजिट करते, यहाँ वो आके यहाँ कोई रैकी करते, यहाँ कोई मामला करते, ये नजायज तजावजात ना बनती। बशीर साहब भाईजान चर्स पीते हैं, पाउडर पीते हैं, शराब पीते हैं, वो पी के सोए रहते हैं, जो भी पीते हैं, मुझे उससे नहीं पता। अगर वो ना पीते, कोई नशा ना करते सस्ता, तो ये नजायज तजावजात ना होती, आज मेरा बच्चा कब्र से गायब ना होता, आज नशई कब्रिस्तान में ना घूम रहे होते, आज कब्रिस्तान में डेरे ना लगे होते। आप चलें शाम 4 बजे के बाद 5 बजे के बाद जैसे ही अंधेरा होगा अंदर नशियों के डेरे हैं, बशीर साहब सोए हुए हैं, उनको परवाह ही नहीं है।
भाईजान मेरा तो बच्चा निकल गया, पता नहीं यहाँ माओ बहनों के साथ जना करते हैं जो दफना के जाते हैं। मैं लोगों को पैगाम देना चाहूंगा, भाई आप अपने लोगों को दफना के जाएं तो कम से कम ऊपर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा करें महीने के लिए। आपको नहीं पता कि आपके जो प्यारे हैं जिनको आज आप दफना के गए हैं उनको कब्र से निकाल के क्या क्या ये लोग करते हैं। मेरा बच्चा कब्र से निकल गया, चोरी करके ले गए, मुझे तकलीफ है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का कोई बच्चा, आपकी माँ, आपकी कोई बहन, आपका भाई, आपका बाप उसको चोरी करके ना ले जाए, उसके बकाया जात ना बेचे जाएं, आपकी माँ बहन के साथ जना ना हो। यहाँ की इंतजामिया ऐसी बेहिस और निकम्मी है, उसको जरा परवाह नहीं है, वो भंग पी के सोई हुई है। देखिए ये एक बाप है और बाप को कितनी तकलीफ है अपने बच्चे की। क्या आपको तकलीफ नहीं है? जो लोग देख रहे हैं कमेंट करके भी पूछते हैं कि उस बच्चे का क्या बना। खुदारा इस जो एडमिन में बैठे हुए हैं उसको भी नहीं पूछा गया। मैंने बेशुमार दफा उसको कॉल की, उसने कॉल पहले तो उठाई नहीं, अगर उठाई तो काट दी, बात नहीं की। इस तरह कैसे चलेगा निजाम? कहाँ है ये अदारे जो नजायज तजावजात को देखते हैं? कौन आके पूछेगा इसको? आप इकामे बाला से क्या कहेंगे रहमान साहब? सर मैं तो इकामे बाला से हाथ जोड़ के अपील करूंगा, ये एडमिनिस्ट्रेटर की कुछ टीम है ना, इसको कहीं ऐसी जगह फेंके जहाँ जिम्मेदारी ना हो। यहाँ पे जिम्मेदार आदमी को लगाया जाए, जिम्मेदार टीम को यहाँ लगाया जाए, ताकि मेरा बच्चा तो कब्र से चोरी हो गया, मुझे नहीं उम्मीद कि मुझे मिलेगी, लेकिन कल को यहाँ किसी का बच्चा कब्र से चोरी ना हो, किसी माँ बहन के साथ किसी की जना ना हो, किसी के बाप को भाई को कब्र से निकाल के बेचा ना जाए। और ये जो नजायज तजावजात हैं इनके ऊपर काबू पाया जाए। आज ये थोड़ा सा बढ़ाएंगे, कल और बढ़ाएंगे, कल को मेरा कोई बहन भाई मरेगा, मेरा जनाजा नहीं यहाँ से गुजरेगा, मैं कैसे जनाजा अंदर लेके आऊंगा? ये नजायज कसम है अल्लाह पाक की, यहाँ से आगे जनाजा नहीं जाता। झूठे पे लानत। मैंने कई दफा इन गुनाहगार आंखों से देखा, ये दरबार बने, यहाँ से जनाजा नहीं गुजार के लेके जा सकते। अगर कोई लेके जा सकता है ना यहाँ से जनाजा मुझे दिखाएं, वो बड़ी मुश्किल से यहाँ से लेके जाते हैं। यार इतनी जगह, खुदारा ये बाबे ने क्या करनी इतनी जगह? इस जगह को खत्म किया जाए, यहाँ से किसी माँ बहन भाई बेटे का जनाजा गुजरने की जगह छोड़ी जाए। वो ये देख ले, ये कल को आज इधर है, कल को ये मजीद आगे आएगा। भाई यहाँ तो जनाजा गुजरने की जगह नहीं है। ये सब नजायज तजावजात हैं, इनके खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए, मेरी अकामे बाला से अपील है। और यहाँ की इंतजामिया को पटा डाला जाए ताकि किसी का कोई बच्चा कब्र से गायब ना हो, और ये नजायज तजावजात जो है ये खत्म की जाए। जैसे आप बाहर की बाउंड्री वॉल बना रहे हैं ना, अंदर की तजावजात को भी खत्म किया जाए। ये कब्जा माफिया ये सारा खत्म किया। ये जंगले गए, बाबा जो अंदर सोया हुआ, बाबा भाग जाएगा कहीं? ये जंगला लगाया हुआ है भाई, इसको खत्म किया जाए, इस जगह को कंजेस्टेड किया जाए, कम किया जाए। मरने वाला मर गया है, आपने उससे कोई फैज लेना, आए उसकी कब्र पे दुरूद सलाम पढ़े। मेरा नहीं ख्याल के कब्र से उस बाबे को कोई निकाल के ले जाएगा। भाई इस तजावजात को, इस चार दीवारी को खत्म किया जाए। रहमान साहब, मैंने अक्सर औकात मैंने पूछा है कि जो ये जंगले लगाए जाते हैं इनके मतवली जो होते हैं, मैंने पूछा है कि भाई ये आपने जगह क्यों कवर की है? तो जी वो कहते हैं जी यहाँ पे उर्स वगैरह करवाते हैं, बाबा जी का सालाना उर्स होता है, एक माह में एक खत्म होता है। तो ये चीजें, मेरी बात सुने ना, ये कब्जा करके उनका सालाना उर्स क्या होगा? लोग फिर भी बाहर बैठेंगे। अगर ये जंगला सब खत्म कर दिया जाए, क्या लोग नहीं बैठेंगे? आप मुताबिक जगह पे देखेंगे, आप 50 बुजुर्ग हैं, वहां पे भी ये सालाना उर्स होते हैं ना, लोग कब्रों के ऊपर बैठे होते हैं। तो क्या वहाँ उर्स नहीं होते? ये जंगले लगाने जरूरी हैं, मुझे ये सिर्फ ये बता दिया जाए। यहाँ ये जंगला लगा है, ऊपर शेड भी पर लगा हुआ है, ताला लगा हुआ इतना बड़ा, आप देखें। क्या ये उर्स जो करने हैं ये बगैर जंगले के नहीं हो सकते? ये नजायज तजावजात के खिलाफ भी एक ग्रैंड ऑपरेशन होना चाहिए मियानी साहब कब्रिस्तान में। यहाँ गरीबों को कब्र मिलनी चाहिए। जो ये कहते हैं कि भाई यहाँ 6 लाख 7 लाख कब्र है, ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान, लेकिन इसमें जगह नहीं। उनके लिए जगह क्यों नहीं है? ये कब्जा माफिया मेरा भाई, इसको पटा डाला जाए, इनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।